जब भी ज्योमेट्री की बात आती है तो लगभग लगभग 90% स्टूडेंट को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ज्योमेट्री ही एक ऐसा चैप्टर आपके पास आता है जो आपके सोच, आपको लिखने का तरीका और आपके माइंड को पूरे अच्छे तरीके से डेवलप करता है। ज्योमेट्री में आप एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स तभी लिख पाएंगे जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। तो आप इसके पहले वाले सारे वीडियोस को देखिएगा कि जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी की जब बात कर रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंसी में बच्चों हमने सारी बातों को बता चुका है कि कितने प्रकार का कॉन्ग्रुएंसी होता है, यानी 5 प्रकार का कॉन्ग्रुएंसी होता है। इसे पिछले वाले वीडियो में देखिएगा। ये डायरेक्ट हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन जो दिया हुआ इसे प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। आइए, बोला इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझते हैं वैसा डायग्राम, वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 4 साइड होंगे, है ना। ऐसा है एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ऐसा है जिसमें आपका एसी जो है वो एडी के बराबर है। क्वेश्चन की पूरा स्टेटमेंट कि एसी इज इक्वल टू एडी एंड एबी एबी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सो दैट मतलब एबी जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एबी जो है वो क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर टर्म समझते हैं? बिल्कुल गलत, बोलते हैं ना सर। डायगोनल होता है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। सपोज ए बी आपका एक लाइन है, इस लाइन के अगर मिड पॉइंट से एक लाइन अगर एल क्रॉस कर रहा है ना, तो एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यानी पूरी तरीके से बोलेंगे कि इफ द लेंथ ऑफ ए बी इज 10 सेंटीमीटर, है ना, देन एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, देन AO इज इक्वल टू 5 एंड OB इज इक्वल टू ऑल्सो 5, है ना। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि एक होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब वो भी 2 लाइन को इंटरसेक्ट करेगा लेकिन इक्वल पार्ट में इंसेक्ट नहीं करेगा। बाइसेक्ट मतलब किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर एंगल का बाइसेक्टर बोल रहा है तो एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर बाई चांस मान लीजिए लाइन का बाइसेक्टर बोला तो लेंथ को 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। जब यहाँ पे जो जो चीजों दिया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जब इसको एग्जाम बोर्ड एग्जाम में जब प्रूव करते हैं तो उसको लिखने का तरीका होता है। और जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे बच्चा जो क्लास 9 10th में भी पढ़ता है ना, तो उसको ना जब एनटीएससी ओलंपियाड्स की तैयारी करता है तो उसको कैसे बताते हैं, जो आप लोग के लिए एसएससी बैंकिंग रेलवे में हो जाता है। और जब बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल्स में भी पढ़ते हैं, फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में भी पढ़ते हैं कि कैसे हमको इसके बारे में बताना है, यानी डायग्राम देखकर भी बनाते हैं। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन लिखना पड़ता है। आप लोगों को पूरा अच्छे से डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? गिवन इंफॉर्मेशन, है ना। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिल रहा है? क्वेश्चन से मिल रहा है या डायग्राम से भी मिल रहा है? क्योंकि बोल रहे हैं ना इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है और फिगर का नाम भी दे देता है। तो आप यहां पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं गिवन फ्रॉम क्वेश्चन और गिवन फ्रॉम फिगर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ। क्या दिया हुआ वो आपको रिप्रेजेंट करना होगा, गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। एग्जाम में लिखने का तुम तो 10th हमसे नहीं पढ़ा था, तुम कोडिंग नहीं पढ़ा था। अब देखो गिवन फ्रॉम क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देंगे, ऐसे बना देंगे, है ना। ये यूज कर सकते हैं आप कहीं भी, इन क्वाड्रिलेटरल ऐसे भी यूज कर सकते हैं आराम से। एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या दिया हुआ, AC इज इक्वल्स टू AD एंड अपना स्टेटमेंट बनाना, एंड AB is a bisector of एंगल P। क्लियर स्टेटमेंट, यही तो दिया हुआ था, हमें प्रूव करना। जब इतना लिखने के बाद लिखना, पहले आपको करना क्या है, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। इसको रीड क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABD। और क्या बोला, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आप BC और BD के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या कह सकते हैं। ठीक है, जब यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं होता तो स्टेटमेंट हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रूफ, है ना। हम क्या लिखेंगे बच्चों, अच्छा प्रूफ कर सकते हैं। आइए, 2 ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए देखिए हमारा ट्रायंगल ABC,
मेरे बाबू ये वाला पोर्शन और ए बी सी, ए बी डी में ये दोनों तो इक्वल है, उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये वाला जो ए बी साइड है वो दोनों में कॉमन है। तो यहां पे कौन से कॉन्ग्रुएंसी लगेगा? साइड एंगल साइड, ठीक है ना। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी। क्या लिखेंगे पहले बोलो? पहले साइड को लगवाओ, तो एबी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एडी। एडी, वेरी गुड। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है। पूरा डिटेल्स में पहले वाला वीडियो में देख लीजिए। रीजन क्या देंगे? गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। भाई एसी और एबी, सॉरी एबी कैसे लिख दिया? एसी सर AB इक्वल टू AB होगा, AC इज इक्वल टू एडी होगा। AC इक्वल टू AD होगा। एडी, एसी इक्वल टू एडी ना, हम ये गलत लिख दिए ना लोग यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? AC इज इक्वल टू एडी। रीजन क्यों है बराबर? गिवन फ्रॉम क्वेश्चन से दिया। साइड पर क्या है? एंगल, तो एंगल लिखेंगे। एंगल क्या है भाई? एंगल CAB। जब CAB बोलेंगे तो DAC बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल DAB। ये भी क्वेश्चन से कहा है। ये क्या लिखेंगे? गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। इससे बेटर होगा ये लिखना होगा, लिखेंगे AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर? AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। साइड एंगल साइड, अब क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल्स टू AB, कॉमन साइड, दोनों में क्या है? कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AB। ये प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका रेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाता है। तो बताओ BC और DD रेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं है ना? तो रेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू BD। इसका रीजन क्या देंगे? क्या दे देंगे? CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कारण ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। ये समझ में आया? जब आप एग्जाम में बताते हैं तो आपको ऐसे करके लिखना होता है। अच्छा बताओ, तुम अब क्या कह सकते हो? क्या एंगल C और एंगल D बराबर हो सकता है? हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब हम बात करते हैं ABC, थर्ड में आ रहा है ना। जब हम बात करते हैं ABD, तो ये भी थर्ड में आ रहा है। तो C का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? D, है ना। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं ABD तो हम क्या बात करते हैं? ABC, तो ये भी तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। यानी जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसका टोटल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को समझने का कोशिश कीजिए, हम आपको सारा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट समझाते हैं। अब ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ते हो यहाँ पे, तो सिर्फ आपको इतना सोचना होता है कि भाई कौन किसका बराबर है, इक्वल है। तो आपको यहाँ पे आइए और आप आराम से देखने का कोशिश कीजिए। बच्चों, आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीजों का जरूरत है। एटलीस्ट कम से कम 3 जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है, आपको 3 जरूरी है। जैसे एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है, एंगल 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 सिमिलरिटी होता है। क्यों नहीं होता वो बताएंगे। और क्यों नहीं समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है। 2 चीजें आती हैं, सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। 2 चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल? अब आइए, AC और AD कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, 2 ट्रायंगल है यहाँ। अगर हम ट्रायंगल को ऐसे रीड करते हैं ABC, तो दूसरे ट्रायंगल को ABD। अगर रीड करते हैं ACB, तो ADB। अगर रीड करते हैं BDA, BCA। ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़ने का। यहां से इधर गया तो यहां से इधर गया, फिर यहां से यहां गया तो यहां से यहां गया, है ना। तो AC और AD मेरा इक्वल दे दिया। ये बोल ही दिया कि AB जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब मैंने समझाया कि 2 इक्वल पार्ट है। अगर ये टोटल एंगल 60 था तो ये एंगल 30 हो जाएगा और ये भी एंगल कितना हो जाएगा? हो गया।
ये दोनों में कॉमन साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल में तीन ऐसा चीज मिला कि नहीं मिला, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव होगा, साइड एंगल साइड। अब आपके जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप जाएंगे तो पूछ देगा ना, ये डायग्राम देगा, बोला कि इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी से आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। तो साइड एंगल साइड आपके पास ऑप्शन में रहेगा। तो आप क्या करेंगे, जवाब दे सकते हैं, है ना। आप क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं भाई ये कॉन्ग्रुएंसी यूज हो सकता है, क्लियरिटी रहेगी तभी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया। अब इसमें जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप उसको जवाब देने के लिए